हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 16 के बारे में। एक्सप्लेनेशन करेंगे इन हिंदी। जज की डेफिनेशन आईपीसी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 16 के बारे में, जो इंडियन पीनल कोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस वीडियो में आप जानेंगे आईपीसी सेक्शन क्या कहता है, जज की लीगल डेफिनेशन, कौन जज माना जाता है और कौन नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन, रियल एग्जांपल्स। ये वीडियो लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट्स, पुलिस एग्जाम और जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी सेक्शन 16 क्या है? आईपीसी सेक्शन 16 डेफिनेशन ऑफ जज। आईपीसी सेक्शन 16 कहता है ये जज वो व्यक्ति है जो कानून के तहत किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में फैसला देने का अधिकार रखता है, चाहे वो फाइनल हो या नहीं। ठीक है, सिंपल शब्दों में जो व्यक्ति कानून के तहत फैसला करता है वही जज होता है। ठीक है, हाँ जी। जज का लीगल मीनिंग, आईपीसी के हिसाब से जज सिर्फ कोर्ट का जज नहीं होता, बल्कि वो हर व्यक्ति हो सकता है जो लीगल अथॉरिटी के साथ डिसीजन देता हो, जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करता हो। मतलब मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, स्पेशल ट्रिब्यूनल के मेंबर्स, क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी, सब जज की डेफिनेशन में आ सकते हैं। जुडिशियल पावर क्या होती है? जुडिशियल पावर का मतलब होता है एविडेंस सुनना, दोनों पार्टीज को सुनना, कानून के हिसाब से डिसीजन देना। अगर कोई अथॉरिटी ये 3 काम करती है तो वो आईपीसी के तहत उसे जज माना जा सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर होना इनफ नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर होना जरूरी है। जज कौन नहीं माना जाता? पुलिस ऑफिसर, जब तक जुडिशियल पावर ना हो। क्लर्क या असिस्टेंट, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सिर्फ फाइल प्रोसेस करता हो। सिर्फ इंक्वायरी करना जज होने का प्रूफ नहीं होता। फाइनल या इंटरिम डिसीजन देना जरूरी होता है। ठीक है। आईपीसी सेक्शन 16 का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। आईपीसी में कई सेक्शंस हैं। यहाँ जज के अगेंस्ट ऑफेंस, जज को प्रोटेक्ट किया गया है। जज के डिसीजन का लीगल वैल्यू होता है। एग्जाम्पल, जज को धमकी देना, जज पर प्रेशर बनाना, जज के डिसीजन में इंटरफेरेंस करना। इन सब केसेस में आईपीसी सेक्शन 16 का रेफरेंस आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आईपीसी सेक्शन 16 किस से संबंधित है? जज की डेफिनेशन से। क्या हर गवर्नमेंट ऑफिसर जज होता है? नहीं। कैसी जुडिशियल अथॉरिटी भी जज हो सकती है? यस। ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लीजिए तो एसडीएम जब लैंड डिस्प्यूट का फैसला करता है तो वो उस समय जज के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है। जो एसडीएम होते हैं ना, एसडीएम, अगर मान लो किसी का कोई मतलब लैंड का झगड़ा चल रहा हो, वो जब सोल्यूशन करवाते तो उस समय जज के रूप में काम कर रहे थे। इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर जुडिशियल डिसीजन देता है, इसलिए जज माना जाता है। ठीक है। आईपीसी सेक्शन 16 में हमें समझाता है जज का मतलब सिर्फ कोर्ट जज ही नहीं होता, जो भी कानून के तहत जुडिशियल डिसीजन देता है वो जज माना जाता है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखो नेक्स्ट आईपीसी का कौन सा सेक्शन समझाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आईपीसी के और इम्पोर्टेंट सेक्शन के साथ।